संविधान के सहारे पूरे हिंदुस्तान चल रहे हैं, उसको उन्होंने गाली देने की काम की। ये यहाँ के 150 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है इन्होंने। इन्हें हम मांग करते हैं कि ये इस्तीफा दें और गद्दी छोड़े। ऐसे व्यक्ति से देश और राज्य का भला नहीं हो सकता। राहुल गांधी पर FIR हुआ है। देखिए, ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल हो, और ये जिस तरह का भी चाह रहे हैं, चाहे संविधान का संशोधन हो, कानून में बदलाव हो या और भी दूसरी बातें, उसको ये लोग लागू करना चाहते हैं। जो संसद भवन संविधान के लिए और हिंदुस्तानियों का मंदिर है सबसे बड़ा, उसमें इस तरह की धक्का मुक्की और अनर्गल बातों का वहां पर उपयोग होना, उसके बाद गलती नहीं हो फिर भी जबरदस्ती गलती साबित करने की कोशिश करना, ये इस बात को दर्शाता है कि ये हिंदुस्तान में अपने तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं और राजतंत्र की तरफ ढकेलना चाह रहे हैं, जिसका सभी देश के नागरिकों को भर्त्सना करनी चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। का गुमान टूटेगा, इनका हांका टूटेगा। हिटलर का भी गुमान टूटा था, सिकंदर महान का भी गुमान टूटा था। सुन लीजिए, यहाँ पे कोई अजर और अमर नहीं है, और ये गलत फहमी में जितना भी बाबा रामदेव का जड़ी बूटी मोदी जी और अमित शाह जी खा ले, अजर अमर नहीं होंगे। मैं ये आपको बता दूं। अमित शाह जी, हम लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं और नागरिकों का अधिकार बाबा साहब और हमारा संविधान हम लोगों को दिया है। जिस संविधान से आप गृह मंत्री बने हैं, जिस संविधान को रचयिता पूरे विश्व मानता है बाबा साहब का, आप उसका अपमान करते हैं। अमित शाह जी, अब अगर तनिक भी लज्जा होगा तो आप इस्तीफा दे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके गृह मंत्री जी बाबा साहब को अपमान कर रहा है और आप उसको अभी तक पद पे आसीन किए हुए हैं। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आप ढोंग करते हैं क्योंकि आप आरएसएस का जनक है, आरएसएस की विचारधाराओं पे आप देश चलाना चाहते हैं। आप आरएसएस के बल पे लोगों को कुचलना चाहते हैं। तो ये संविधान हम लोग मानने वाले हैं, संविधान से हम लोग प्यार करते हैं, बाबा साहब के उपदेश को मानते हैं। हम लोग भारतवासी है, संविधान से प्यार करते हैं, आरएसएस की मनुवादी से प्यार नहीं करते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग अमित शाह का इस्तीफा का हम लोग मांग करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रही है, पुतला अमित शाह का पुतला दहन कर रही है। तो इससे निश्चित साफ हो गया है, हमारी मंशा भी साफ है कि अगर आने वाले दिन में अमित शाह जो गृह मंत्री है, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये पुरजोर विरोध होगा और विरोध दूर तक जाएगा। क्योंकि आप एक गृह मंत्री होकर जिस तरह से आप बयान दिए हैं, वो भी हमारे संविधान को बनाने वाले के बारे में, तो इसको हम लोग बर्दाश्त करता ही नहीं करेंगे। आने वाले दिन में इससे बड़ा विरोध होगा। हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके का विरोध है, हम लोग विरोध सड़क पर कर रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह के द्वारा अमर्यादित बयान दिया गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर को के बारे में, जिस तरह से संविधान चलती है उनके देश से, सभी संविधान सारे लोग चलते, वो भी चलते उस संविधान का, जो संविधान उन्होंने लागू किया है देश में, हमारे देश में चलता है, उस पर वो भी लागू चालू चलते हैं। और वो ऐसे व्यक्ति को अमर्यादित बयान देते हैं उनके बारे में, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। इससे बीजेपी का चाल और चरित्र का पता चलता है कि उनके दिमाग में किस तरह का राजनीति चल रहा है, किस तरह का सोच रखते हैं कि हमारे महापुरुषों के बारे में अमर्यादित बयान देते हैं। इसमें प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, और अमित शाह जी इस तरह से अमर्यादित बयान दिए हैं, इसको सारे जनता के सामने उनको माफी मांगना होगा। तो एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमाम घटक दल जो एनडीए के हैं, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका घोर विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इसका जोरदार विरोध होगा और उग्र विरोध करने पर विवश करेंगे हम लोगों को। संसद भवन में जिस तरीके से भाजपाइयों के द्वारा जो कार्य किया गया, उसके विरोध में हमारे जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, जिस तरीके से वो भाषा का प्रयोग करते हैं वो कतई उचित नहीं है। और इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरा पुतला दहन किया है। जब तक वो अपने कार्यों से, अपने जो उन्होंने बाबा साहब के अपमानित जो शब्द कहे, जब तक वापस नहीं लेते, इस तरह का हम लोग काम यहाँ पर करते रहेंगे। हर कोई स्वतंत्र है अपने कुछ करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हमारे जो सांसद हैं वहाँ पर राहुल गांधी को टारगेट करके जो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और आने वाले दिनों में वो इनको एहसास हो जाएगा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा के अंदर खड़े होकर संविधान के रचयिता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार, ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है, इसकी निंदा
लगातार किया है, उसके लिए देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गया है, कहीं अरेस्ट। देखिए, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। विपक्षी दल को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने के लिए पूरी भाजपा टीम वहां लगी थी, और जब कांग्रेस के लोग या अन्य विपक्षी सदस्य सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धक्का मुक्की किया गया। तो ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान की ये हत्या करना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं संविधान की हत्या का। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये मनोवाद स्थापित करना चाहते हैं, और देश की बहुसंख्यक आबादी इनको कभी माफ नहीं करेगी। इनको इसका जो चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। और आज देश में उबाल है संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति। इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया और जिस अपमान के शब्दों का प्रयोग किया, इन्होंने फैशन बताने की कोशिश की, तो ये निंदनीय है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, और जनता में एक गुस्सा है, एक उबाल है। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर को देश की जनता पूजती है, इन्होंने देश को एक संविधान दिया है जिस पर आज पूरा देश चल रहा है। उस संविधान को मिटाने की जो लगातार कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। क्योंकि देश का गृह मंत्री अगर इतनी हल्की बात करेगा तो देश का क्या होगा। इसलिए देश के गृह मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कहीं से माफी योग्य नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। उन्हें चाहिए कि उन्हें कैबिनेट से बाहर करें और उनको सबक सिखाएं। अमित शाह जो बयान दिए हैं उसका हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं या पूरा देश के लोग उसका विरोध करते हैं। क्योंकि कानून का दायरे में रहकर उनको बोलना चाहिए। संविधान जो उनको पावर दिया, तभी आज वो गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं। तो ये कानून का दायरे और ये आपका जो संविधान के बलबूते हैं, वो संविधान का जो विरोध करते हैं उसके विरोध में हम लोग पुतला दहन किए हैं। और आने वाले समय में अगर वो बात नहीं मानते हैं तो इससे भी ज़्यादा हम लोग देश के लोग अब उग्र हो चुके हैं। जानते हैं कि देखिए संविधान से ही देश दुनिया चलता है। संविधान है तो बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान उसके अनुसार आज वो गृह मंत्री हैं, या कोई भी बनता है विधायक, मंत्री, सांसद, वार्ड पार्षद जो भी बनते हैं, जो कानून के दायरे में रह के यार संविधान के बलबूते ही बनते हैं, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और RSS के दलालों को समझना होगा, क्योंकि देश दुनिया संविधान चलता है, किसी के बोलने से देश संविधान नहीं बदल सकता। इसके लिए हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। आने वाला समय अगर नहीं मानते तो आप भी इससे ज़्यादा हम लोग विरोध करेंगे। राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने भारत संविधान के रचयिता, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जिस तरह से अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने कल प्रदर्शन किया था। और देखेंगे जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और सारे लोग, विपक्ष के लोग शांतिपूर्वक से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कहावत है कि सीना चोरी और सीना जोरी, इन्होंने सदन में रोकने का काम किया। आप एक प्रतिपक्ष के नेता को सदन से रोकने का काम करते, उल्टा धक्का मुक्की आप ही लोग करते हैं और उसके बाद फर्जी FIR भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरह से इन लोग का एक जो मकसद है, जो RSS का एजेंडा है, BJP का जो एजेंडा है, कि उन लोगों ने पहले भी कहा था, चुनाव से पहले भी देखेंगे लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने कहा था कि 400 पार का नारा दीजिए, हम लोग संविधान बदलने देंगे। ये संविधान को मानने वाले व्यक्ति ने, ये गोडसे विचारधारा के लोग हैं, ये लोग बापू के विचारधारा के ये लोग नहीं है, देश को विखंडित करना चाहते हैं। अगर उनको जरा सी भी शर्म है तो अमित शाह को तुरंत देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए, नहीं तो अपने त्याग पत्र देना चाहिए। और आप देखें कि जब आपने आरोप लगाया अविलंब FIR वापस नहीं, अविलंब FIR प्लस आपको स्पीकर के सामने ये भी कहा गया, पूरे लोकसभा में आपका सदन में CCTV फुटेज है, आप CCTV फुटेज देख सकते हैं। आप उसको खंगालिए ना कि कौन यहाँ पर गलती किया है। आप तो वही कहावत है ना कि सीना चोरी भी और सीना जोरी भी कर रहे हैं। आप गलती भी आप ही करते हैं और ऊपर से आप फर्जी केस भी करते हैं। तो अमित शाह के खिलाफ हम लोग ने इसलिए कल भी विरोध प्रदर्शन किया, आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक अमित शाह देश के सामने आके माफी नहीं मांगेंगे या त्याग पत्र नहीं देते हैं, सबसे पहले उनको माफी मांगना चाहिए, नहीं तो इसी तरह हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। इस देश के जिस कानून, जिस नियम से पूरा देश चलता है, वैसे नियम कानून का जो संरक्षक है वो संविधान है। संविधान को बनाने वाले व्यक्ति के मुख्य व्यक्ति के बारे में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसी सोच रखना, ऐसी ओछी बातें करना, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी के बारे में उन्होंने कहा, ये बहुत ही विवादित बयान दिया उन्होंने। उससे यहाँ के रहने वाले सभी वर्ग के लोग, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस संविधान को उन्होंने बनाया है उसी संविधान के तहत आज मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी उसी संविधान के ताकत के तहत आज आप हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये इस सब चीज़ों का जनक संविधान है और संविधान के रचयिता और उसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो जो सदन है, जो ये पूरे देश का जो जहाँ कानून और नियम की बातें होती है, लोकतंत्र का मंदिर है, वैसे सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरह का बात बोलना कहीं से भी शोभनीय नहीं है, अनुचित है। अपने बातों को वापस लेना चाहिए और ऐसा शर्मनाक बयान देने के लिए उनको पूरे जनता से माफी मांगना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके कड़े शब्दों में निंदा करती है और अगर अपने माफी नहीं मांगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी, सड़कों से लेकर सदन तक हंगामा होगा। इस तरह का प्रदर्शन कराया गया, धक्का मुक्की भाजपा के सांसदों के द्वारा किया गया, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो धक्का करते तो उनका हाल समाचार जानने राहुल गांधी क्यों जाते, लेकिन उन्होंने वहाँ पे गए हैं और उनसे जरूर उनका हाल जानने की कोशिश किए हैं। लेकिन ये आप सच सामने आएगा क्योंकि वहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ है और सही जो भी है, आज ये लोग भाजपा वाले कितना भी गलत कर दे, मुद्दा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा आप लोग के सामने। अमित शाह को हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का जो अपमान किए हैं, क्योंकि देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है और बाबा साहेब का अपमान देश नहीं सहेगा। आप लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, गोडसे को पूजने वाले लोग हैं और हम लोग गांधीवादी हैं और अहिंसा को मानने वाले हैं। इसीलिए हम लोग बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे और जल्द से जल्द अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अगर नैतिकता होगी उनमें, नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा जरूर देना चाहिए और ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप जब चाहें जो लोग रक्षा के लिए, लोग हित की काम करते हैं, उनको FIR करके उनको प्रताड़ित करने का काम आप करना बंद करें।